नमस्कार दोस्तों आज सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी एक ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जिसको सुनते ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच चुका है। दरअसल ये बिल आम इंसान के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्ता पर बैठा हुआ है, चाहे मंत्री पद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे किसी भी मंत्रालय पद पर बैठा हुआ हो। दोस्तों सबके लिए ये बड़ा गंभीर आज बिल पेश होने जा रहा है और यह बिल कोई और नेता नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पेश करने जा रहे हैं। यानी समझिए कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब इस बिल को पेश करने जा रहे हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा बिल होगा और कितना गंभीर बिल होगा। दरअसल इस बिल में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी आपराधिक मामले में 30 दिन के लिए अगर जेल जाता है तो 31वें दिन उसका पद छीना जा सकता है। दोस्तों जी हां दोस्तों, जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने जो ये नियम बना रही है, जो ये कानून लेकर के आ रही है, जो बिल पेश करने जा रही है, काफी अच्छा है और ये सबके लिए होगा। लेकिन जब मैंने इसको खंगाला, थोड़ी बारीकी समझने की कोशिश की, तब जब सच्चाई सामने आई दोस्तों तो पैर तले जो है जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि ये जो बिल लाया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और अपने लोगों पर कार्रवाई न करते हुए बल्कि विपक्ष के नेताओं पर इसका साफ तौर पर पुरजोर तरीके से उपयोग किया जाएगा। मसला क्या है इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन जब से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जिस बिल को सदन के अंदर पेश करने जा रहे हैं, तब से राजनीतिक गलियारों में बौखलाहट मचनी शुरू हो गई है। और इस बात को लेकर, इस बिल को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि यह साधारण बिल नहीं है, यह ऐसा बिल है जो लोकतंत्र की जड़ों में कील ठोकने का काम करेगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बिल में यह बताया जा रहा है कि चाहे भले ही प्रधानमंत्री हों, चाहे भले ही मुख्यमंत्री हों, किसी के ऊपर आपराधिक मामले अगर होते हैं, अगर 30 दिन की गिरफ्तारी होती है और लगातार जेल में वो रहते हैं, 31वें दिन उनको पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों यानी सुनने में लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण लग रहा है दोस्तों, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे जो चल रहा है, आज मैं उस पर्दे को आपके सामने खोल कर रखूंगा। तो दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि पीएम, सीएम या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएंगी कुर्सी। सदन में आज बिल पेश करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश करेगी जिनका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। दरअसल मौजूदा वक्त में ऐसी किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 3 विधेयक तैयार किए हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर नकल कसेगी। जी हां दोस्तों सुनने में कितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक है जितना सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। याद कीजिएगा अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ था, याद कीजिएगा सत्येंद्र जैन के मामले में क्या हुआ था, याद कीजिएगा कि हेमंत सोरेन के मामले में क्या हुआ था दोस्तों। और इन सभी को 30 दिन से ज्यादा समय तक जेलों में रखा गया था दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की गई थी। हालांकि इकलौते मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी जो अपने पद पर रहते हुए जेल गए थे। हालांकि हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री पद पर थे लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर जेल में गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो पहले अपने पद पर रहते हैं, जेल जाते हैं और पद के दौरान वो इस्तीफा नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि फिर आतिशी जी को जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दोस्तों सवाल यह है कि अगर यह संशोधन पास हो गया तो बीजेपी के पास असीम ताकतें आ जाएंगी, क्योंकि जेल कौन भेजता है, जेल में कौन जाता है, जांच कौन करवाता है, ईडी, सीबीआई, आईटी किसके कंट्रोल में है, यह आप सभी जानते हैं। सब जानते हैं कि सीधे सीधे केंद्र के हाथ में है, सेंट्रल के हाथ में है दोस्तों। यानी यह कानून एक राजनीतिक हथियार बन जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सेंथिल बालाजी हो, किसी का भी उदाहरण अगर आप रख करके सामने देखते हैं तो सरकार जो आज पेश करने जा रही है उसका खमियाजा बहुत बुरा नेताओं को भुगतना पड़ सकता है दोस्तों।
और ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये सिर्फ कानून नहीं, ये केंद्र सरकार के हाथ में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल बनने जा रहा है जिससे वो किसी भी राज्य की सरकारों को गिरा सकता है दोस्तों। उधर सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही लौटाया जाएगा, लेकिन जो बिल संसद में लाया गया है वो ठीक उसके उल्टा दिशा जो है जा रहा है दोस्तों। केंद्र ने अपने पास पहले से ज्यादा असीम ताकतें जुटा ली है दोस्तों, और चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से हाशिए पर धकेला जा सकता है यह आपको आने वाले समय पर पता चलेगा दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर हमला करना शुरू कर दिया है। गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि यह सब कुछ राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने का नया तरीका है, यानी जब विपक्ष सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो सरकार नया कानून बनाकर मैदान से लोगों को जो है ध्यान भटकाना चाहती है। तो दोस्तों सवाल है आपसे कि क्या यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करेगा या लोकतंत्र की हत्या कर देगा दोस्तों? क्या यह कानून भ्रष्टाचारियों को रोकेगा या विपक्षी नेताओं को चुप कराने का हथियार बन जाएगा दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश और नायडू जो नेता जो अपने बल पर खड़े हैं, अपने पैरों के बल पर खड़े हैं, लेकिन जिसकी बैसाखियां बन करके खड़े हैं, क्या उनके समर्थन में बोलेंगे या उसके विरोध में जाएंगे? तो सबसे बड़े नजरें निगाहें जो है लोगों की, नेताओं की नायडू और नीतीश पे है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सत्ता है इन दोनों नेताओं के ऊपर चल रही है। बैसाखी जो है इन्हीं दोनों के सहारे चल रही है दोस्तों, और इसीलिए बताया जा रहा है कि दोनों सदनों में जो है बहुमत चाहिए, जो कि बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा है। और इसीलिए लोग इस बात को चिंता जता रहे हैं कि जब संख्या बल मौजूद है तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में यह पारित हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए लोग अब सवाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपका जमीर नहीं जगा दोस्तों? अगर आपका भी जमीर नहीं जगता है, जो हाल अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, जो हाल सत्येंद्र जैन के साथ हुआ दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके साथ भी आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों? सत्येंद्र जैन के साथ जो हुआ आप सभी के सामने है कि किस तरीके से लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं, जान तक बात आ बनती है उनकी, और जब लास्ट में खुलासा होता है तो पता चलता है कि उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है दोस्तों। यानी अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर होते, कोई मंत्रालय पद पर होते, तो उनकी कुर्सी इस कानून के तहत अपने आप जा सकती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे गंभीर मसला तो यह है कि कुछ ही समय के बाद बिहार में चुनाव होना है, और अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और एन केन प्रकारेण अगर बीजेपी ने ठान लिया एक बार कि तेजस्वी यादव के ऊपर कोई भी मुकदमा लगाकर उनको 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए, जेल में ठूंस दिया जाए और उनको जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए, जमानत ना दिया जाए, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का पद जा सकता है। और जब मुख्यमंत्री का पद जाता है दोस्तों तो समझिए कि सरकार खुद ब खुद गिर जाती है दोस्तों। इसीलिए सरकार ने एक नया तरीका लाकर अब सरकारों को एन केन प्रकारेण गिराने का एक नया हथियार बना लिया है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग और गृह मंत्री अमित शाह जी जो आज इस बिल को पास करने जा रहे हैं, जो पेश कराने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी मंशा है या फिर सच में दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वही चल रहा है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है दोस्तों? सवाल लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कानून देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह पर भी लागू होता है, देश के रक्षा मंत्री जो है आप सुन रहे हैं कि राजनाथ सिंह पर भी लागू हो सकता है। तो इसमें परेशानी किसी बात की नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि जब पूरा लोकतंत्र, जब पूरा जांच एजेंसियां, जब पूरा संवैधानिक व्यवस्थाएं जब सरकार के साथ में खड़ी हों, तो क्या लगता है दोस्तों कि किसकी जरूरत इतनी हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पद से हटा दे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है जांच बैठा दे, प्रधानमंत्री मोदी को जो है कुर्सी से हटा सके दोस्तों? तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसीलिए जांच एजेंसियां हमेशा विपक्षी पार्टियों को जो है घेरने की लगातार कोशिश करती हैं। तो आपके मन में भी अगर ऐसा ही कुछ सवाल है दोस्तों तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर रखिएगा इस बिल को लेकर जो आज सदन के अंदर पेश होने जा रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।